अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपोथेसिस पे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइपोथेसिस होता क्या है और हाइपोथेसिस की जो है वो कितनी टाइप्स हैं। हाइपोथेसिस बेसिकली ना एक स्टेटमेंट होती है, एक अजम्पशन होती है जिसको हम टेस्ट कर सकें। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट या ऐसी थिंकिंग जिसको हम टेस्ट कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव आंसर है किस चीज़ का, जो आपने अपने रिसर्च क्वेश्चन क्रिएट किए होते हैं उनका आपने आंसर करना होता है, वो आपका हाइपोथेसिस कहलाता है। हाइपोथेसिस हमारी हमारी एक रिसर्च आर्टिकल के अंदर या थीसिस के अंदर 2 से 3 हो सकते हैं या 1 से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, 2 से 3, 3 से 4 हो सकते हैं, 4 से 5 भी हो सकते हैं। ये बेसिकली हाइपोथेसिस जो है वो रिलेशनशिप होता है बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है लास्ट वीडियो के अंदर कि हमारे पास 4 किस्म के वेरिएबल्स होते हैं: इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, मॉडरेटर एंड मीडिएटर। हम अभी किस पे वर्क कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पे। तो इनके दरमियान का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है हाइपोथेसिस। एग्जांपल देती हूँ एक छोटी सी, कि लाइक अगर मैं कहती हूँ कि इंक्रीजिंग एप्पल कंजम्पशन विल रिजल्ट इन डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डॉक्टर्स विजिट। इसके अंदर मेरे पास 2 वेरिएबल हैं, एक एप्पल कंजम्पशन है और दूसरा हमारे पास डॉक्टर विजिटर्स है। डॉक्टर विजिट्स जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं ऑन एप्पल कंजम्पशन। एप्पल कंजम्पशन इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एप्पल कंजम्पशन तब इंक्रीज होगा तो हमारे पास जो डॉक्टर विजिट्स होंगे वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। अगर अगर हम एप्पल कंजम्पशन को डिक्रीज़ करेंगे तो डॉक्टर विजिट्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो मतलब एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पे भी अफेक्ट आ रहा है। इसको हम कहते हैं कि हाइपोथेसिस है। हमारे पास इसकी 6 टाइप्स होती हैं। ठीक है, सिंपल हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल हाइपोथेसिस की। सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है? 2 वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो सिंपल हाइपोथेसिस है। फॉर एग्जांपल, एक मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इनके दरमियान जब मैं रिलेशनशिप फाइंड करूँगी तो वो मेरा क्या होगा? सिंपल हाइपोथेसिस। लाइक मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं बात कर रही हूँ, मैं कहती हूँ कि इफ़ यू ईट मोर वेजिटेबल्स, अगर आप वेजिटेबल्स ज़्यादा खाओगे, यू विल लॉस वेट फास्टर। ठीक है, आप अपना वेट जो है वो लॉस कर दोगे। 2 वेरिएबल्स थे मेरे पास, एक वेजिटेबल और दूसरा वेट। वेट डिपेंड कर रहा है वेजिटेबल पे, वेजिटेबल मेरे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारा, अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान कोई रिलेशन बता रही हूँ तो ये हमारे पास सिंपल हाइपोथेसिस होगा। अब मैं आगे मूव करती हूँ कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस पे। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ये है कि आपने अगेन वेरिएबल्स का रिलेशन बताना है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के दरमियान। लेकिन इसके अंदर वेरिएबल्स में क्या आता है कि या तो मेरे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों या 2 डिपेंडेंट वेरिएबल हों। मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल्स जब मैं यूज़ करूँगी तो वो कॉम्प्लेक्स रिलेशन आ जाता है। लाइक मैं कह रही, मैंने पहले कहा था कि वेजिटेबल खाने से आपका वेट लॉस हो रहा है। मैं कहती हूँ वेजिटेबल और फ्रूट्स खाने से। अब मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स 2 कर दिए, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ये मैं कह रही हूँ कि वेजिटेबल और फ्रूट्स खाने से आपको क्या होता है? आपका वेट लॉस हो रहा है और स्किन जो है वो आपकी ग्लो करती है और हार्ट अटैक जो है उसका रिस्क कम हो जाता है। अब ये मैंने 3 डिपेंडेंट वेरिएबल्स डाल दिए, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। थर्ड हमारे पास जो टाइप आती है इसकी नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है? नल हाइपोथेसिस ये है, अगेन वेरिएबल का रिलेशनशिप है लेकिन नल है, तो इसीलिए इट्स मीन शो कर रहा है कि आपके जो दोनों वेरिएबल्स हैं उन दोनों के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। कि मतलब अगर एक वेरिएबल चेंज होगा तो दूसरा वेरिएबल चेंज नहीं होगा, उन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज 2 वेरिएबल्स। तो नो चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू चेंजेस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसको हम एच नोट से जो है वो डोनेट करते हैं। अब इसकी एग्जांपल में मैं कहती हूँ कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन शुगर इनटेक एंड ओबेसिटी, कि शुगर इनटेक करने से और ओबेसिटी का, इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये है, 2 वेरिएबल्स के दरमियान अगेन रिलेशनशिप है लेकिन ऐसा रिलेशनशिप है कि अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है तो ये अफेक्ट करेगा डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ठीक है, इसको हम डोनेट करते हैं एच ए या एच वन से। अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये है कि एक वेरिएबल चेंज होता है तो उसके साथ दूसरा वेरिएबल भी चेंज हो रहा है। इसको मैं कहूँगी देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन शुगर इनटेक एंड ओबेसिटी, कि इन दोनों के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप है जो कि इनको अल्टरनेट करेगा। अब डायरेक्शनल हाइपोथेसिस आता है और नॉन डायरेक्शनल आता है। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या है हमारे पास? डायरेक्शनल ये है कि मैंने दोनों वेरिएबल्स के दरमियान का रिलेशनशिप फाइंड किया, वो जो रिलेशनशिप था उस
उसकी मैं साथ जो है वो डायरेक्शन बता रही हूँ कि मैंने कहा कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है डिपेंडेंट को, ठीक है। तो मैंने बताया कि पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है, मैंने डायरेक्शन दी है उसकी, ठीक है। या मैं कहती हूँ कि नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, या ग्रेटर अफेक्ट कर रहा है, या स्मॉलर अफेक्ट कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है या कम कर रहा है। मैं डायरेक्शन दे रही हूँ साथ साथ कि भाई कर रहा है, ठीक है, और किस सिचुएशन में कर रहा है इफेक्ट। अगर मैं कह रही हूँ कि शुगर इनटेक और ओबेसिटी का आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो ये क्या है, मेरे पास मैं डायरेक्शन शो की है कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है शुगर इनटेक एंड ओबेसिटी का। फिर हमारे पास आता है नॉन डायरेक्शन। नॉन डायरेक्शन सिंपल है कि आप इसके अंदर दो वेरिएबल्स के दरमियान डायरेक्शन शो नहीं करवाते। आप ये नहीं बताते कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, ग्रेटर है या स्मॉलर है। आप सिंपल कहते हो कि इस वेरिएबल का इस वेरिएबल से अफेक्ट होता है, ठीक है। आप कह रहे हो शुगर इनटेक अफेक्ट करती है ओबेसिटी पे, ठीक है। आप कहते हो शुगर इनटेक अफेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ पे। दिस इज़ कॉल्ड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, जिसके अंदर आप डायरेक्शन मेंशन नहीं कर रहे होते। ये हमारे पास टाइप्स थी हाइपोथेसिस